हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं उमेश एक बार फिर से आप सभी का वेद अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई। कैसे हैं जी सभी लोग, कैसे हैं भाई? पेपर बिल्कुल नजदीक आ चुका है। एक दिन का समय बचा हुआ है। इस एक दिन में जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर लो। बाकी मैं तुम्हारे साथ मेहनत कर ही रहा हूँ, तुम्हें मेहनत करवा ही रहा हूँ। अगर तुम नहीं करोगे तो भी मेहनत कराऊंगा। अब इसी मेहनत को और बेहतर करने के लिए कि जहां आपको लगता है कि सर हम फॉर्मूले भूल गए हैं, ये भूल गए हैं, वो चीज भूल गए हैं गणित के अंदर, देखो मैंने कभी भी फॉर्मूले के ऊपर काम नहीं कराया। एक आध फॉर्मूला बस कहता हूँ, जीवन में उसी को ही इस्तेमाल करो, वही हमेशा हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको भैया बिना फॉर्मूले के काम ही नहीं चलता। तो आज उन लोगों के लिए पूरी फॉर्मूला शीट है। जहां जहां पर फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, जहां जहां पर जरूरत है, केवल वही कह रहा हूँ, उन चीजों पर मैं आपको बात बताऊंगा। ठीक है। और जो चीजें इसके अंदर इरिलेवेंट होंगी उनको मैं क्रॉस करता रहूंगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले है परसेंटेज। इसी में फॉर्मूले यूज होते हैं ज्यादातर। आपने पढ़ा परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। अब देखिए बेसिक भैया परसेंटेज क्या होती है कि भैया वैल्यू अपॉन टोटल इनटू 100, ये आपको पता है। कन्वर्जन फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ दे रखा है। डेसिमल से परसेंटेज कैसे जाते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ मिली हुई है। फिर क्या है भैया, परसेंटेज चेंज, सबसे जरूरी चीज परसेंटेज चेंज। इसके ऊपर तो भैया क्वेश्चन आते ही है ना। चाहे हम पूछे कि एक नंबर था भैया, वो पहले 10% बढ़ा, फिर 20% घटा, फिर नेट परसेंटेज चेंज बताओ, तो वो भैया जब तक आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा इंक्रीज परसेंटेज का, तो आप नहीं बता पाएंगे वो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। ये हो गया। फिर सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। ये सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। जब कोई चीज लगातार बढ़ रही है, लगातार घट रही है, जैसे कि मैं कहूं एक नंबर है वो 10% बढ़ा, फिर 10% घट गया, फिर 10% बढ़ा, फिर 10% घट गया, तो वहां पर ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन क्या इस फॉर्मूले की कंडीशन क्या होती थी, आपको भी पता है, मैंने बताई है कई बार कि ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये आप जब ही लगा पाओगे, ये जब ही लगा पाओगे जब आपके पास केवल दो ही बार सक्सेसिव चीज हुई होगी। यानी कि जैसे देखो, एक नंबर है वो इंक्रीज हुआ 20%, 20% भैया, फिर घट गया 10%, तो आप केवल दो ही बार। लेकिन अगर वो मान लो कह देता कि भैया तीसरी बार के लिए भी कहता कि भैया वो नंबर पहले 20% बढ़ा, 10% घटा, फिर 30% बढ़ा, उस केस में क्या है भैया, आपको दो दो का कॉम्बिनेशन लेकर निकालना पड़ता है, जो बहुत थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीज हो जाती है। बाकी देखो आसान है, मैं मानता हूँ, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग। इसके लिए भी मैंने तुमको रामबाण बता रखा है कि भैया कैसे करना है, वैसे करिएगा अपना। ठीक है। वैल्यू आफ्टर चेंज, कि भैया कितना बदलाव आ रहा है वैल्यू में, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई। आइए और इसके नीचे। ठीक है, अब इधर आ जाओ ऊपर। अब इसमें है पॉपुलेशन प्रॉब्लम वाले। ये तो भैया क्वेश्चन काफी सारे आप लोगों को देखा होगा कि एक शहर है, उसकी जनसंख्या भैया आज इतनी है, कह रही जनसंख्या 10% की रेट से बढ़ती है, तो बताओ 2 साल बाद क्या होगी। जिसको फॉर्मूले से करना है वो ये फॉर्मूला लगाए, जिसको नहीं करना वो मत लगाइए। वो हम मैंने उनको देसी तरीका बता रखा है, देसी तरीके से अपने कर सकते हैं। ठीक है। डिक्रीज का भी ये रहा। ठीक है। अब देखो, वेल परसेंटेज गिवन बट बेस चेंज। कह रहा है जब परसेंटेज बढ़ रहे गिवन है लेकिन बेस क्या चेंज है। जैसे कि इनकम थी वो 20% बढ़ी, एक्सपेंडिचर 30% बढ़ा, कह रहा ओरिजिनल सेविंग क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, याद करो इनकम और एक्सपेंडिचर सेविंग के कराए हैं मैंने तुम सबको, ये वही चीज दे रखी है। ठीक है। अगला क्या है भैया, 8 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन 2%। जब 2% के बीच का डिफरेंस दे रखा हो तो आप डायरेक्टली ही क्या है निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि भैया एक नंबर है देखो, या फिर इस एग्जांपल से लो, कह रहा है कि जैसे फ्रॉम 20% टू 30%, मान लो कोई चीज है जो 20% से 30% बढ़ी, तो कह रहा है बताओ कितना बदलाव आया परसेंटेज में, तो आप इन दोनों को माइनस कर दो, 10% का बदलाव आया सीधा। ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, भैया ये तो भैया बहुत जरूरी है, इनको तो आप छाप लेना दिमाग में। फिर डिस्काउंट, ये मैंने सब बता रखे, सब बता रखे। इलेक्शन प्रॉब्लम बहुत रेयरली पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, तो आप इसको अगर ना भी करें तो भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, इनको याद रखिएगा। ये कंजप्शन वाले क्वेश्चन है, जैसे याद करो वो कहानी, जब मैं कहता था कि भैया एक आदमी भैया चाय पत्ती का है, चाय पत्ती के रेट बढ़ गए भैया 25%, तो बताओ वो अपनी कंजप्शन यानी कि खपत कितनी कम करे ताकि उसका जो खर्चा है वही रहे। तो ये वो फॉर्मूला है। ठीक है। क्लियर इतनी बातें? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग की कुछ हिंट भी दे रखे, कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो यहाँ पढ़ लीजिएगा, आपके काम की है। फिर बात करते हैं अलजेब्रा, जो बहुत जरूरी है। देखो उस दिन मैराथन में भी मैंने आपको बताया था वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें इनको पढ़ लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ये सारी की सारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सब यहाँ है। फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले दिख रखे हैं यहाँ पर, कि जैसे अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आपको फैक्टराइज करना है, इसके ऊपर तो धड़ाधड़ क्वेश्चन आते हैं इन दोनों के ऊपर। अगर फैक्टराइज करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। ठीक है। फिर है नीचे लीनियर इक्वेशन, जो वन वेरिएबल की आपके पेपर में आती है, पेपर में आती है, ये तो आप लोगों को पता है कि एक्स कैसे निकालना है, तो यहाँ तो एक्स निकालने का ही जिक्र है। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर क्या भैया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल,
ये बहुत ही गलती से कभी इस्तेमाल हुई तो हुई, वैसे होती नहीं है, तो ये आपके काम की नहीं है। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन ये भी आपके काम की नहीं, जो आपके काम के वो केवल उनको आप लोग देखिएगा, ठीक है, उन्हीं को ही आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं भाई। क्वालिटी इक्वेशन ये भी भैया आप भूल जाओ, इन सब चीजों को भूल जाओ, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, हाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आप लोग के काम के नहीं है। जो काम की चीज है बेटा वो यहाँ से 11 से सिंप्लीफिकेशन यूजिंग आइडेंटिटी, जैसे कि आपको कहे a प्लस बी बराबर 10 है, ए बी 21 से कहे फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप कैसे करोगे? याद करो, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, क्या हो जाएगा भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर वहां से क्या है, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूले हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे चलते हैं। फिर है भैया सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये काम की चीज है। ठीक है, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि एक तरीके से आप इसको कहते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या कहते हैं बेटा? एक्सपोनेंट एंड पावर, जो मैंने आपको कई बार बताए भी हैं। पूरे दिन मैराथन कराई थी, उसके अंदर सारे नियम कानून बताए थे कि भैया किस तरीके से, देखो जैसे रूट ए इंटू रूट बी है, तो आंसर क्या आएगा? रूट ए बी। रूट ए बी अगर सेम चीज है रूट में, तो आंसर क्या आता है? वही नंबर वापस आ जाता है। जैसे रूट टू इंटू रूट टू, आंसर क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। अगर रूट टू इंटू रूट थ्री, तो आंसर क्या होता है? रूट टू इंटू थ्री कितना हो गया बेटा? रूट 6। तो वही चीजें हैं। ठीक है, ये लॉज हो गए आपके, बेस सेम पावर है। अगर भैया डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर क्या होती है? माइनस होती है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, कॉमन मिस्टेक्स, इनको जरूर पढ़िएगा, आपके काम की चीज है इसके अंदर। फिर बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर वैसे प्रॉफिट एंड लॉस के एक दो फॉर्मूले आ गए थे, लेकिन यहाँ ये सारे के सारे डिटेल में देखो। जैसे बेसिक टर्म्स भी दे रखी है कि सीपी क्या है, एसपी क्या है, एमपी क्या है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एसपी माइनस सीपी से। लॉस कैसे निकलेगा? सीपी माइनस एसपी से। ये सब हो गए। फिर प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज के फॉर्मूले दोनों के दोनों, कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज किस पे निकलता है बेटा? सीपी पर ही निकलता है। ये बातें पता है, ये बातें। फिर भैया देखो, सीपी का एसपी का फॉर्मूला जो मैं आपको बताता हूं, इसी से ही तो मैं काम कराता हूं, इसी से तो काम करा, तो याद करो, एसपी बराबर सीपी इंटू 1। हम क्या है यहाँ पर 1 प्लस पी अपॉन 100 लिखा है, ये लिखा है ना 1 प्लस पी अपॉन 100। हम क्या करते सीधा, हम ये लिखते थे, याद करो, देखो एसपी बराबर सीपी इंटू, ऐसे लिखते थे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, ऐसे ही तो लिखते थे। देखो ये इसी से ही तो बना है। हम क्या करते थे, मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूं। देखो 100 इंटू 100 और 1 का एलसीएम लोग कितना आएगा? 100 प्लस पी अपॉन 100 हो जाता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं, ताकि वो आपकी कैलकुलेशन ना बढ़े, हम इसलिए यहाँ पर सीधा आ जाते हैं। अब देखो, व्हेन एसपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज गिवन, कह रहा जब एसपी दिया और प्रॉफिट परसेंट, ओहो एसपी दे रखा प्रॉफिट परसेंट, यानी सीपी पूछ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, तो उसी के फॉर्मूले उल्टा करते हैं, याद करो। देखो एसपी दे रखा प्रॉफिट परसेंट, तो मल्टीप्लाई कैसे होगी? ज्यादातर क्या करते थे हम, नीचे 100 लिखते थे डिनोमिनेटर, ऊपर क्या लिखते थे? जैसे 10% बढ़ रहा है तो 120 बटे 100 लिखते थे। जब एसपी दिया प्रॉफिट परसेंटेज रखा और सीपी निकालना है, तो क्या हो जाएगा? आप 100 ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर पे क्या है? जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, वो आता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट, ये फॉर्मूले बहुत जरूरी है भाई। मार्क प्राइस और डिस्काउंट का इनको याद कर लो। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और कई बार पूछा गया है कि भैया 2 नंबर है, या कोई भैया आर्टिकल है उस पर 2 डिस्काउंट दिए गए लगातार, 10% का, 20% का, तो उससे बताओ कितना बदलाव होगा? ये वो है बेटा। ठीक है, चले आगे चले, आइए। ये सारे के सारे इसके अंदर भैया आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, ये वाले बहुत, ये आपके काम के नहीं है, इसको हटा देना। गेन एंड लॉस ऑन सेम आइटम, इसको याद रखना। इक्वल सेलिंग प्राइस वाले याद कर सकते हो। ठीक है, बाय एक्स गेट वाई फ्री, ये आपके काम का नहीं है, गलती से कभी, गलती से भी नहीं पूछेगा। ठीक है, सेलिंग अबव एंड बिलो सीपी, ये काम के हैं। पार्टनरशिप, ये आपके काम का नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए आगे चले। टाइम स्पीड, टाइम स्पीड, ठीक है, इसमें तो भैया ज्यादातर चीजें, जैसे कि ये स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या है? जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों की स्पीड माइनस होती है। अगर भैया दोनों क्या है, अपोजिट चल रही है, तो क्या होती है? स्पीड जुड़ जाती है, वो सारी चीजें। ठीक है, ये वही चीज दिखा रखी है कि भैया रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कैसे लेते हैं आप। ठीक है, फिर यहाँ पर है ट्रेन की प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला बता रखा है, याद करो, L1 प्लस L2 बराबर S1 प्लस माइनस S2 इनटू में क्या भैया? टाइम। उसी से रिलेटेड ये सारे के सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बने हैं कि जब एक ट्रेन किसी पोल को पास करती है, आदमी को या प्लेटफॉर्म को, या जब दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पास करे, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में पास करे, तो उनके फॉर्मूले हैं। बोट एंड स्ट्रीम, याद करो, देखो डाउन स्ट्रीम में कल ही बताया था मैराथन में, याद करो कि भैया जब हमारी बोट और पानी सेम डायरेक्शन में चल रही हो, तो हम क्या, बोट की स्पीड प्लस पानी की जगह हम क्या मानते हैं? स्ट्रीम मानते हैं, यानी जो लहर है, जो धारा है, तो वो दोनों क्या होती है? जुड़ती है। तो यहाँ देखो लिखा डाउन स्ट्रीम बराबर बी प्लस एस, और यहाँ लिखा भी है बी क्या है भैया? बोट की स्पीड है, और एस क्या है भैया? स्ट्रीम की स्पीड है, यानी दोनों जुड़ती है। अपस्ट्रीम में क्या है? दोनों माइनस होती है। अगर आपको दोनों चीज दे रखी है, डाउन स्ट्रीम भी दे रखी है, अपस्ट्रीम भी दे रखी है, और बोट की स्पीड निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? दोनों को जोड़िए, डाउन स्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम के 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूले है। ठीक है, रेसेस आपके में नहीं आती भाई। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पर भी क्वेश्चन नहीं आता, वैसे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये भी आपका नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स आपके काम के हैं। ठीक है, ये एवरेज स्पीड बहुत जरूरी फॉर्मूला है ये वाला तो। ठीक है, इनको याद करिएगा। टाइम स्पीड का कांस्टेंट क्या होता है कि भैया स्पीड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के।
अब बात करते हैं एसआई और सीआई यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, बहुत जरूरी फॉर्मूले हैं। ठीक है, जैसे कि भैया सबसे पहले तो यही सब की प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू 2/100। अमाउंट क्या होता है भैया, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ठीक है, दूसरा शॉर्टकट मेथड उसने दे रखा है, अगर आप इसको अपनाना चाहते हैं तो अपना लीजिए। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि एसआई निकालने में इतना समय नहीं लगता है जितना ये यहाँ पर फॉर्मूले में दे रखा है। अब देखिए कह रहा है अमाउंट गिवन एट डिफरेंट टाइम, कह रहे जब अमाउंट जो है अलग अलग टाइम के लिए दिया गया हो तो एसआई कैसे निकाले। देखो जैसे अमाउंट आफ्टर 3 ईयर दे रखा है 900, अमाउंट आफ्टर 6 साल क्या दे रखा है 1200। तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों को जो माइनस करोगे, इन दोनों को जो माइनस करोगे कितना आएगा, 1200 माइनस 900 करो कितना आया 300। टाइम कोई माइनस करो, 6 माइनस 3 कितना आया 3। यानी ये जो डिफरेंस आएगा ना बेटा, ये जो 300 डिफरेंस आया, ये 3 साल का एसआई आ गया। आप 1 साल का निकालो फिर 3 साल का एसआई निकालो, और आपको देखो अमाउंट दे रखा है, आपको एसआई मिल जाएगा, क्या आ जाएगा फिर प्रिंसिपल आ जाएगा। ये वो कहानी है। ठीक है बेटा, आगे देखिए टाइम फॉर मनी टू डबल, एक ये फॉर्मूला, इसको अगर आप ना करना चाहो मेरे हिसाब से तो ना करिए, ज्यादा बेहतर है। ना करिए ज्यादा बेहतर है, जो काम की चीजें केवल उन्हीं पर ही फोकस करिएगा। ठीक है बेटा, और देखो कंपाउंड टेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, हाफ ईयरली क्वार्टरली याद करो, जब कोई भी चीज हाफ ईयरली पर हो कंपाउंड टेस्ट। तो मैंने क्या बताया था, हाफ ईयरली यानी क्या होता है, आधा, यानी रेट आधा कर दो, टाइम क्या कर दो, डबल कर दो। अगर कहे क्वार्टरली है, क्या है क्वार्टरली, जहां पर भी क्वेश्चन में जिक्र दिख जाए, केवल ये सीआई के क्वेश्चन में ही मिलेगा चक्रवर्ती ब्याज में, और उसके अलावा नहीं। क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4, यानी रेट को 4 से डिवाइड कर दो, टाइम को क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कहानी होती है इसके अंदर। ठीक है, बोलिए क्लियर इतनी बातें। अब देखो सबसे जरूरी फॉर्मूला आप लोगों का ये डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड एसआई, एसआई एंड सीआई फॉर 2 साल, 2 साल के लिए डिफरेंस जो होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, याद करो याद करो भैया, जब एसआई की बात करते हैं, कुछ पैसा कुछ डबल हो जाता है इतने सालों में, तो कहता बताओ ये पैसा कितना हो जाएगा इतने सालों में, तो उसका फॉर्मूला होता था A1 - 1 अपॉन A2 - 1 बराबर T1 अपॉन T2, याद है फॉर्मूला। अगर सीआई में आता है ये कॉन्सेप्ट, तो भैया सीआई में क्या होता है, A1 की पावर 1 अपॉन T1 यानी टाइम बराबर होता है A2 की पावर 1 अपॉन T2। इन फॉर्मूलों को लिख लीजिए भैया। ठीक है, इसके साथ इसमें नहीं है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चले आगे चले बेटा। आइए पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम देखो, अगर आप यहाँ से ये फॉर्मूला इसको भी सोचोगे कि मैं इसको रट लूं, इसको रट लूं कि भैया जब ऐसा हो ऐसा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हो ऐसा इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे भाई ये आप लोग के लिए ना बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है पाइप एंड सिस्टम कभी भी एक ही लगातार सेम जैसा क्वेश्चन नहीं आता है, उस पर कॉन्सेप्ट घूमता है, वो घुमा फिरा के कुछ भी कर सकता है। पाइप एंड सिस्टम में कुछ भी करा जा सकता है पाइप एंड सिस्टम में। ठीक है, एक बार आप इससे पूरा वैसे गो थ्रू हो जाइएगा, आपके काम की ही चीजें हैं ये। ठीक है भाई, क्लियर इतनी चीजें, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, इसके बेसिक फॉर्मूला सबसे जरूरी चीज ये कि भैया वर्क बराबर होता है रेट इनटू टाइम, या आप कह सकते हैं भैया वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, जो मैंने बताया था मैराथन में। ठीक है, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी रेट की जगह आप एफिशिएंसी भी लिख सकते हैं, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, यहां से अगर रेट निकालोगे क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन में टाइम, और वर्क क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है सारे सारे क्वेश्चन के लिए। ज्यादातर हम लोग मानते हैं कि भैया वर्क क्या है, जैसे याद करो एलसीएम ले लेते कुछ भी, तो भैया ये चीज क्या है, कांस्टेंट है। एलसीएम मेथड याद करिए तरीका, जैसे ए जो है देखो यहाँ लिखा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो ऐसे लिखते हैं हम, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। फिर इनका एलसीएम लेते थे तो ये क्या देता था हमें, टोटल वर्क देता था। फिर एक दिन का कार्य निकालते थे तो वो यही कह रहा है बताओ कितना दिन लगेगा ए और बी के द्वारा। तो ये वही तरीका है, ये वही तरीका है। ठीक है बेटा, बस यहाँ क्या है, हमारा लिखने का तरीका छोटा होता है कि भैया पेपर में टाइम बचाएंगे। यहाँ अगर इतनी लंबी कहानी लिखोगे तो तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है, फिर तुम भी वो गाने सुनोगे, कहानी सुनो तुम भी बेटा फिर ऐसे हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो 3% का कॉन्सेप्ट है, जैसे कह रहा है ए 15 दिन में कार्य करता है, बी 20 दिन में, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में करते हैं, कह रहा है सी बताओ। सी का जब तक नहीं बता पाओगे जब तक सी की एफिशिएंसी ना पता हो, यानी कि सी एक दिन में कितना कर रहा है। तो यहाँ से देखो ए का कार्य बी का कार्य तीनों का दे रखा है कंबाइन, ए की एफिशिएंसी आएगी बी की आएगी, और इससे माइनस कर दो सी की मिल जाएगी, खत्म कहानी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के इसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूले आपको दिए। एमडीएच याद करो, एमडीएच मसाले वाले भैया याद है, एमडीएच यानी कि मैन इंटू डेज बराबर होता है कांस्टेंट, यानी M1D1 बराबर M1D1H1 बराबर M2D2H2, एमडीएच मसाले, एमडीएच मसाले। ठीक है भाई, देखो ये देखा कॉन्सेप्ट ऑफ एमडीएच, मैन इंटू डेज इंटू आवर। ठीक है, चले आगे चले। स्ट्रेंज क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है कैट एंड रेट, ये आपके में नहीं आता तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम, बहुत जरूरी चैप्टर है, बहुत जरूरी। इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि टाइप ऑफ नंबर आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, होल नंबर कहां से होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं भैया, रेशनल नंबर, ये तो आपका पूरा चैप्टर ही है, ये तो बहुत जरूरी है भैया। कौन, रेशनल नंबर, इरेशनल, एक बार आप झलक देख लीजिए रेशनल क्या होते हैं, जो ज्यादातर रूट में होते हैं, ये इरेशनल है। रियल नंबर रेशनल पर इरेशन को कहते हैं। फिर क्या है बेटा, इवन एंड ऑड, आप जानते हैं इवन क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं बताइए, वो नंबर जो 2 से भाग हो जाते हैं, और ऑड क्या होता है, जो भाग नहीं हो पाते। अगर इवन प्लस इवन जोड़ोगे इवन बनता है, ऑड प्लस ऑड जोड़ोगे ये बनता है, इवन प्लस ऑड जोड़ने को ऑड, ऑड इंटू ऑड ऑड, इवन इंटू एनी नंबर करो इवन।
अगर आप ये भी याद ना करें, आप मन में कोई भी दो इवन संख्या ले लीजिए, उनको जोड़ लीजिए, जैसे 2 एक इवन है, 4 एक इवन है, 2 + 4 कितना है 6 और 6 भी क्या है इवन है। अगर आप ये याद ना करें, इसमें रटने की चीज है नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर मैंने बताया भैया, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनके एक्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, एक तो एक होता है और वो दूसरा उसका खुद होता है। कंपोजिट क्या है, प्राइम के अलावा जितने नंबर बचे वही सब क्या है, कंपोजिट है। फैक्टर एंड मल्टीपल आपको पता है कि भैया फैक्टर क्या होते हैं, जो किसी संख्या को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, आप कहोगे 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, ये इसके फैक्टर है। फैक्टर लिमिटेड होते हैं, पहली बात तो ये। अगर मैं कहूँ मल्टीपल, जैसे अगर मैं कहूँ 4 की मल्टीपल क्या है बताओ, तो आप क्या कहोगे, भैया 4 का मल्टीपल 4 है, 8 है, 16 है, 24 है, 36 है, 40 है। इस तरीके से यानी मल्टीपल क्या होता है, अनंत होते हैं, फैक्टर लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एन, इसको आप ना करें, ठीक है, आपके काम का नहीं है। फिर आगे एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या है भैया एलसीएम एंड एचसीएफ, मैंने आपको बताया एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। रिलेशन की एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्या के प्रोडक्ट के, यानी ए इंटू बी के बराबर होता है, ठीक है। आइए ऊपर डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी ये कहां गया भैया, हाँ डिविजिबिलिटी रूल, ये सारे आपको आने चाहिए, ये सारे आपको आने चाहिए, क्योंकि इनसे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपको पता है कि इनकी मदद से हम क्वेश्चन चुटकी में उड़ा सकते हैं, ऑप्शन खत्म कर सकते हैं, सारी कहानी यहाँ पर निर्भर होती है। तो ये चैप्टर जो है इसलिए कहा जाता है कि बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर क्या भैया रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये वो होती है बेटा, डिविडेंड डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। बस यहाँ पर उसने क्या है, एन को डिविडेंड माना है, डिवाइड हो रहा है डी से, तो इसलिए थोड़ा अलग सा लग रहा होगा, ठीक है। ये आपके काम का नहीं है, इसको भूल जाइए, ठीक है। साइक्लिसिटी ये भी आप भूल जाइए, ये सब आपके काम के नहीं है, ठीक है। हाँ ये फ्रैक्शन याद कर लीजिएगा, भैया फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इस फ्रैक्शन को याद जरूर रखिएगा कि भैया फ्रैक्शन क्या था, ठीक है। फ्रैक्शन को याद रखिएगा कि भैया फ्रैक्शन क्या था, कि भैया फ्रैक्शन वो होते हैं भैया जो प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, मिक्स को इम्प्रॉपर क्या नाम है, इम्प्रॉपर को मिक्स में, मैंने सब आपको बताया हुआ है, ठीक है। क्लियर इतनी बातें बताइए। फाइंडिंग नंबर यूजिंग एलसीएम और एचसीएफ, जब आपको एलसीएम दिया हो एचसीएफ दिया हो, आप रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी, उससे बता सकते हैं, ठीक है। सर्ट्स ये ऑलरेडी पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डेसिमल से फ्रैक्शन ये आपके पेपर में नहीं आता है, आपके में केवल नॉर्मल वाला आता है। ये क्या है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं हो रहे, देखो डेड डेड डैश लगा है, डेड डेड डैश लगा है, ये आपके पेपर में नहीं आता, आपके पेपर में सीधा ही आता है कि जैसे 0.3 है, 0.3 है, अरे भाई हाँ कहेगा 0.3 है, कहेगा इसको फ्रैक्शन में बताओ, तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिख कर जाना क्या आएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा। सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी, याद रखना, सिंप्लीफिकेशन सबसे जरूरी टॉपिक है यार, सिंप्लीफिकेशन इसको मत छोड़ना, यानी कि बोर्ड मास आप कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास इसको जरूर पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए एवरेज एंड मिक्सचर, एवरेज एंड मिक्सचर में बात कर लो। एवरेज आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर होता है जितनी भी संख्या दी गई है उनका सम डिवाइडेड बाय कितनी है वो संख्या, कितनी है, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, तो उससे डिवाइड कर देते हैं, एवरेज का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या, एडिंग या रिमूविंग का टर्म, अगर मान लीजिए आपके पास 10 संख्या है, 10 संख्या और उसका एवरेज कहे आपसे 50 है, 50 है, और कहे उसमें से एक संख्या निकाल दी, एक संख्या निकाल दी, एक संख्या निकाल दी, एक संख्या निकाल दी, तो कहेगा बताओ एवरेज पर ये क्या फर्क पड़ेगा, तो बेटा जो संख्या निकाली है ना वही माइनस कर दो, एवरेज से वही फर्क पड़ता है, ठीक है। ये सब कहानी इसमें दी है, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एलिगेशन, एलिगेशन के कुछ पार्ट्स है वो आप ना पड़ेगा, ठीक है। एलिगेशन आपके काम का नहीं है, जैसे ये चीज आपके काम की नहीं है। सिंपल मिक्सर प्रॉब्लम आप पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। जो आपके काम की नहीं है, जो मैंने नहीं कराई कभी जीवन में, उनको मत पढ़ना, ठीक है, पहले बता दो, इसमें बहुत सारी थोड़ी इरेलेवेंट चीजें हैं, बट वो आप ना पड़ेगा। फिर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्या है बेटा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें सारी कहानी दे रखी है भैया, बेसिक डेफिनेशन क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होती है रेशियो की, क्या कॉन्टिन्यूड होता है, कब डिवाइड करने पे क्या रेशियो में बदलाव आता है, कंपैरिजन टाइप दे रखे हैं, सम जब गिवन हो 3 टर्म्स का, याद करो, देखो जैसे कह रहे हैं कि ए रेशियो बी रेशियो से 3 4 5 है, कह रहा है सम 240 है। अब बताओ हम कैसे सॉल्व करते थे, अगर आपसे कहे कि भैया इसमें छोटी संख्या बता दो, आप पता है हम इनको या तो 3 का मल्टीपल देखें ऑप्शन में वैसे बता पाएंगे, या इनको सम करते 5 4 9 3 12, 12 की वैल्यू 240 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी आती है 20 आ जाती है, ऐसे सॉल्व करा जाता था, करते थे ऐसे, याद करो, बोलो। तो ये वही सारी कहानी इनके अंदर रखे, देखो सबसे जरूरी चीज डायरेक्ट इनवर्स का रिलेशन, देखो ये याद करो, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, यानी कि अगर x बढ़ा तो y बढ़ा, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटाते तो क्या लाते थे, याद करो, इक्वल और के लाते थे साथ में, यानी कि कांस्टेंट होता था, इसलिए लाया जाता था इसको, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स आपको दिए गए हैं। फिर है डेटा इंटरप्रिटेशन, क्या है मेरे भाई, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इसके अंदर बेसिक सी चीजें, आपको ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या पढ़ना है, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकाला जाता है, मोड क्या होता है, रेंज क्या होती है, ये सारी की सारी चीज आपको पता है। फिर उसके अंदर क्या है भैया, दूसरी चीज क्या थी, ग्राफ, ग्राफ यानी कि जब आपको बार ग्राफ दिया हो, बार ग्राफ आपको पता है हमेशा जो कंप्लीट होता है बार ग्राफ जो होता है, या फिर क्या आते हैं पाई चार्ट आते हैं, पाई चार्ट जो कंप्लीट सर्कल होता है, यानी कि वो जो परसेंटेज में दिया हुआ है और उसका ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो टोटल की वैल्यू दे रखी होगी या उसके एक छोटे हिस्से की वैल्यू दे रखी होगी, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सारी की कहानियां भैया इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो ये पाई चार्ट के बारे में दिखा रखा है कि अगर आपको सेंट्रल एंगल निकालना है, परसेंटेज बदलना है, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये सब अगर आप लोगों ने किसी ने भी नहीं देखा होगा ना यार, तो मैं आपको बताऊंगा, देखो अभी आपके पास
आखिरी समय है, ठीक है? 1-2 दिन का, अब ये 1 दिन का ही समय है। अगर अभी भी कुछ समझ ना आए तो एक बार रात को बैठकर 9 घंटे की मैराथन देख लेना, मेरे से पूछ लेना मैंने 9 घंटे किस तरीके से मेहनत करी है। आप भी उस मैराथन को 9 घंटे लगातार पढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बैठेंगी, पेपर में जाओगे, एग्ज़ाम फोड़ कर आओगे। ये बात तय है, ठीक है? बाकी ये जो आपकी पूरी पीडीएफ है, इसको इसका जो लिंक है मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूँ, ठीक है? वहाँ से जाइएगा, वहाँ से जाकर इसको आप लोग अपना एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्लियर इतनी बातें? बोलिए, ठीक है? चलिए बाय-बाय, सभी को नमस्कार, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी सभी को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट है, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइएगा, ठीक है? गणित में अगर आप भी कोई चीज़ मन करे नहीं सीखने की तो मत सीखिएगा प्लीज़, प्लीज़। जितनी आती है उतनी ही करिए, उतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है। ये आप लोगों की जो 7 से 8 महीने की मेहनत है, इसको बर्बाद ना करिएगा नई चीज़ें सीखने के पीछे। क्योंकि इंसान नई चीज़ें सोचता है कि ये पढ़ लूँ, उस चैनल ने ये कराया, हमने ये कराया, भैया ने नहीं कराया। तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो 100 क्वेश्चन में से मान लो अगर आपके पास 35 क्वेश्चन आते हैं गणित के और मान लो आपको गलती से 1 क्वेश्चन नहीं आता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको 34 तो आते हैं ना। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। जब मैटर ये नहीं करता कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, मैटर ये करता है कि जो दिया गया समय है, उस समय आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। सबको सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं भी मानता हूँ। सबको आएँगे, आपके वहाँ जैसे जितने बालक बैठे होंगे, जितने धुरंधर बैठे होंगे, जितने खिलाड़ी होंगे ना सबको सब कुछ आता है, लेकिन उस समय में कौन-कौन कर पा रहा है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और ये कब कैसे होगी, जब आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए होंगे। मॉक टेस्ट में एक समय सेट होता है, उस समय के दौरान आप लोग कितना पेपर कर पा रहे हैं, कितने ओएमआर भर रहे हैं, ये सारे के सारे खेल आपके साथ होता है। ठीक है? तो चलिए बाय-बाय, मिलते हैं दोबारा, जब तक ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना। बाय-बाय।